But moving to the last topic of the podcast, which is the season review now for the runners up, SRH. To start with, SRH के फैंस को मैं once again कहना चाहता हूँ, हाँ ह्यूमिलेट हो गए, कोई बात नहीं. आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड of the way your team has revolutionized T20 cricket. And driving right into it, सबसे पहला जो पॉजिटिव मेरे लिए होगा सीजन का वो यही होगा. इफ देर इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम KKR, इट वाज डेप्थ. अगर इफ देर इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम SRH, इट इज द आर्ट ऑफ गोइंग ऑल आउट. जो ये अग्रेसिव इंटेंट की पॉसिबिलिटीज है ना, वो SRH ने हम सबको दिखा दी कि इस इंटेंट से तुम क्या क्या कर सकते हो अगर इसको परफेक्ट करना सीख लो तो. आई थिंक SRH ने जिस तरीके से इस IPL को दे हैव टेकन बाय स्टॉर्म, आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट. मैंने ये हर पॉडकास्ट में कहा, बट पॉसिबली फॉर द लास्ट टाइम, बिकॉज अब इसके बाद पता नहीं है टीम एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी मेगा ऑक्शन के बाद. एंड आई थिंक SRH के लिए और मुश्किल होने वाला है बिकॉज दे मेनली हैव फॉरेन प्लेयर्स. This was a treat to watch, yaar, and so much to learn. And we as Indians should be very happy because one of our own, Abhishek Sharma, got to be a part of the setup and perhaps learn those tricks जो कि अब वो इंडियन टीम के साथ शेयर कर सकता है. This was legendary. I know history will maybe not be that kind to SRH because इस साल वो ultimately humiliate हो गए 2 बार. तो लोग सोचेंगे कि अच्छा मतलब फिर तो KKR ही थी वहाँ पे. And वो true भी है, but we should not forget what SRH has done. मैं तो जेन्युइनली ये मानता हूँ. द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लर्निंग. मैंने सीखा कुछ नया, वो SRH ने मुझे सिखाया है वो कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, अगर वो चलने पे आ जाएं, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट दैट हैव बीन रेलेवेंट अप टिल नाउ, दे विल बी ह्यूमिलिएटेड टू सच एन एक्सटेंट कि तुम्हें शर्म आएगी अगले साल फील्ड पे खेलने पे. इस लेवल तक SRH खेल सकती है, which is why they were the most scariest team, clearly. Then the next point is going to be the unreal combination of Travis Head and Abhishek Sharma. Once again, KKR were the most consistent batting side, but जो सबसे unpredictable scary batting side थी वो SRH ही थी भाई. and उसका सबसे बड़ा जो spearhead था वो Travis Head और अभिषेक शर्मा का combination था. मजाक नहीं है कि IPL की हिस्ट्री का बिगेस्ट टोटल है, IPL के पावर प्ले की हिस्ट्री का बिगेस्ट टोटल है. क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा उसमें हाथ है ही इन दोनों बंदों का. अभिषेक शर्मा पूरे सीजन 30 बॉल से ज़्यादा खेला ही नहीं, और तब भी उसके 450 से ज़्यादा रन थे. कब सुना था मैंने लास्ट टाइम ऐसा? मुझे तो याद ही नहीं है भाई. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट इट इज हैपनिंग. ट्रैविस हेड, आई नो ही बॉटल्ड इन द प्लेऑफ्स व्हेन इट मैटर्ड, बट पूरे सीजन 500 से ज़्यादा रन बनाए. पहला मैच तो खेला भी नहीं था, वो टीम में ही नहीं था. अनरियल सीजन, मज़ा आ गया देख के भाई. दे हैव रीडिफाइंड वंस अगेन द वे ओपनिंग इन T20 क्रिकेट शुड बी, टू द पॉइंट कि अब ऐसा लगता है कि भाई 65-70 रन नहीं बनने तो थोड़ा अंडर स्कोर करा है. इवन 60 रन साउंड्स लाइक चलो ठीक है ये पार ही है, मतलब बहुत कुछ खास नहीं कर दिया. अंटिल यू क्रॉस 70 रन इन द पावर प्ले यू फील कि कुछ खास तो करा नहीं है. वो चीज़, वो पॉसिबिलिटी ओपन करके दी है इन दोनों ने. अनरियल. नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी, मतलब मैं इसको एज अ पॉजिटिव देखना चाहता हूँ, विच इज क्लासन. I know he did not have a great season as such. I still believe, I think he is the hottest property when it comes to the best wicketkeeper batsman in the IPL right now. And if anything, SRH की एक जो वीकनेस है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि बैटिंग में ओपनर्स के अलावा ज़्यादा लोग नहीं होते, उस चीज़ को काफ़ी हद तक टैकल करने में सबसे बड़ा हाथ क्लासन का रहा है. He has taken up that responsibility in the middle order to continue the heroics of Travis Head and Abhishek Sharma. बहुत बड़ी बात है ये भी. I think Klaasen should be retained and एक हैक है भाई वो बंदा. मतलब जिस तरीके से उसने जो, I still remember, जो उसने चहल को गुड लेंथ की बॉल पे बैकफुट पे होके कवर्स के ऊपर से छक्के मारे हैं, ये हिटिंग मैंने नहीं देखी भाई. तो जितनी तारीफ करो उतना कम है बंदे की. Then going forward, this is probably the second biggest positive, or rather you could also argue कि biggest positive यही है because इसी बंदे ने वो aggression लेके आया, which is the captaincy of Pat Cummins. यार मैंने तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था सीजन के स्टार्टिंग में. इनफैक्ट आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ SRH. आई रिमेंबर कि पैट कमिंस को कैप्टन आपने बना तो दिया है लाके, बट पहली बात तो मार्करम के साथ थोड़ा अनफेयर था ये. दूसरी बात, पैट कमिंस का T20 में कप्तानी का क्या रिकॉर्ड है? एज अ प्लेयर ही वो कितना अच्छा है. ही हैज़ बीन वेरी अंडर पार विद द बॉल विद अदर फ्रेंचाइजेस. मैं एज अ KKR फैन खुद बता रहा हूँ आपको, हमारी टीम में था वो.
जिस तरीके से उसने कप्तानी करी है, ही हैज चेंज्ड द होल आइडेंटिटी ऑफ SRH. विक्टोरी को भी क्रेडिट जाएगा, और आई थिंक जब मैंने शेस एयर के लिए कहा कि गौतम गंभीर को सारा क्रेडिट मत दो, तो फिर यहाँ पे पैट कमिंस को भी क्रेडिट मिलना चाहिए. प्लस द बॉलिंग दैट ही हैज डन, ही वाज सो मच इंप्रूव्ड एज अपोज टू द प्रीवियस सीजन्स. कितना इंप्रूव हुआ है इसका. हमने एक ड्राइव स्ट्रीम करी थी, उसमें एक आर्ग्यूमेंट निकल के आई थी कि KKR में वो प्राइमरी बॉलर था, यहाँ पे उसके पास भुवनेश्वर कुमार भी है, उनादकट भी है, नटराजन भी है, तो ही इज सराउंडेड बाय ग्रेट बॉलर्स. So he does not have that pressure, which is why most of the times he was bowling around the 10th over. उससे पहले bowling कर ही नहीं रहा था. End में आता था उसने opening bowling करनी शुरू करी है. That could be a reason, but he still has to perform. And कप्तानी का added pressure भी तो होता ही है. I think सबसे बड़ा positive शायद यही होगा भाई, because he is the ultimate godfather who brought that identity. तो Pat Cummins भाई, मतलब I know final हारा है, but SRH could have very well easily won that final as well अगर उस दिन पे KKR ने इतनी अच्छी प्लानिंग ना करी होती एंड SRH के पास थोड़े बेटर रिसोर्सेज होते हैं. तो आई थिंक क्रेडिट टू पैट कमिंस है, मतलब easily the second best captain of this season. Then we move to the next point, which is Bhuvneshwar Kumar, who kept getting better as the season progressed. भुवनेश्वर कुमार ने इनिशियली स्टार्ट बहुत गंदा करा था, जबकि उसकी हाइप बहुत थी कि अभी वो सैयद मुश्ताक अली में बड़ा अच्छा खेल के आ रहा है, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम बैक हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए. एंड देन इनिशियली ही वॉज गोइंग विकेटलेस 50-60 रन दे रहा था हर मैच में. इवेंचुअली ही पिक्ड अप पेस एंड देन व्हेन ही केम इनटू द सीन ही नेवर लुक्ड बैक. कुड ही बी रिटेन्ड? आई डाउट, but you would want him back in the team. I think he can give you a couple of more years for sure. He was a good positive to see because to be honest और बहुत ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स ने कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी नहीं है. एंड अगर इसकी बात कर रहे हैं तो नेचुरली नटराजन की बात करनी बनती है भाई. He once again reminded what he used to be. I was very happy to see. एक टाइम था, कई लोगों को याद नहीं होगा, जब वो कोविड के टाइम पे एकदम ही अचानक ही तीनों फॉर्मेट खेल गया था इंडिया से. And then he was out of the scene completely. He once again reminded us how good he can be with the new ball as well as in the death overs. He was exceptional. One of the major positives for Pat Cummins, जिसने इतनी सिक्योरिटी दी पैट कमिंस को कि वो 3-4 ओवर भुवनेश्वर कुमार के पहले ही खत्म करा दें, डेथ ओवर्स में यूज ही ना करें. वो कॉन्फिडेंस किसने दिया? नटराजन ने दिया. I think नटराजन deserves a lot of credit for sure. And then the last one, कितने मैन पॉजिटिव बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7th पॉजिटिव. काफ़ी पॉजिटिव हैं यार सर्च के लिए. 7th पॉजिटिव दिस सीजन वुड बी द फाइंड ऑफ नीतीश रेड्डी. देखो वंस अगेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो भी कहते हैं उसको अवार्ड मिला हुआ है. ऑल्दो आई स्टिल फील कि उसमें शायद अभिषेक शर्मा या फिर हर्षित राणा में से किसी को मिलना चाहिए था. बट आई थिंक नीतीश रेड्डी का जो नीश है ना, जो क्लास का जो प्लेयर है, विच इज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो इतना रेयर है कि ऑटोमेटिकली वो क्राउड से अपने आप को अलग खड़ा कर देता है. ही सेट्स हिमसेल्फ अपार्ट इन सच अ वे कि ऑटोमेटिकली नजरें उसके ऊपर जाएंगी ही जाएंगी. एंड ही कुड बी द आंसर टू हार्दिक पांड्याज रिप्लेसमेंट मैन. लाइक आई जेन्युइनली फील इफ ही हैपन्स टू स्टे एट SRH या फिर किसी भी और टीम में जाता है, आई जेन्युइनली होप दैट ही परफॉर्म्स वेल बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ कमिंग इन टू द इंडियन सेटअप. हार्दिक पांड्या आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जब इंडिया के पास ऐसा एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था, ही हैड क्रिएटेड दैट पोजीशन फॉर हिमसेल्फ एंड विल लीव इट ओपन फॉर प्लेयर्स टू कम. सो नीतीश रेड्डी ऑलरेडी हैज अ प्रॉपर टेम्पलेट, अ प्रॉपर प्रोफाइल, अ स्लॉट ओपन इन द इंडियन टीम विच ही कैन एक्सप्लॉइट इफ ही परफॉर्म्स वेल. I think Nitish Reddy is a great find not just for SRH but for the betterment of Indian cricket. तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू SRH. उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, उसको बैटिंग भी ऊपर करानी शुरू करी, बॉलिंग थोड़ी कम कराई बट वो भी इवेंचुअली शुरू करा देंगे भाई. मतलब पहले सीजन में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इट वॉज अ ग्रेट पॉजिटिव फॉर श्योर. बट कमिंग टू द नेगेटिव्स नाउ, नेगेटिव्स भी हैं थोड़े बहुत. इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 4 नेगेटिव्स की मैं बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे. सबसे पहला नेगेटिव होगा कि आपकी इंटेंशन और जो आपकी आइडेंटिटी थी वो बड़ी अच्छी थी, ऑल आउट अग्रेसिव खेलने की, बट उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ना, वो आपने प्रिपेयर नहीं करी. और इसका लेसन आएगा KKR से. आई डोंट मीन टू रब सॉल्ट इनटू द वुंड्स ऑफ ऑल द SRH फैंस, बट जेन्युइनली
देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम द ओपोनेंट. जैसे कि मैंने एज अ केकेआर फैन सीखा द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल आउट इंटेंट. केकेआर से पता है क्या सीखना चाहिए, जो मैंने अभी केकेआर के सीजन रिव्यू में बताया ना पिछले सेगमेंट में, कि डेप्थ जो है ना, इट इज़ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. जो हुकुम का इक्का है, जो हर एक आइडेंटिटी स्ट्रैटेजी को 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव बना देता है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ. एसआरएच के पास वही नहीं था. अगर इनके ओपनर्स आउट हो जाएं तो इनकी टीम के 200 रन बनाने में भी कहाँ पर होते थे ये, स्पेशली इन क्रूशियल मोमेंट्स लाइक द क्वालिफायर्स. ये चीज़ काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रू ना हो, बट एंड आता था टूर्नामेंट की ये जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो आई डोंट नो द नेम, क्या बोलते हैं भाई, साइंस में कुछ चीज़ बोलते हैं उसको. बट मानो ऐसे मानो ऑब्जर्वेशन जो थी ये पैटर्न जो था, इट केम आउट टू बी ट्रू. बिकॉज अगर आपका जो पूरी आइडेंटिटी है वो 2 बंदों पे एसोसिएटेड है ना, तो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं. इसको आप सुधार कैसे सकते थे, केकेआर से क्या सीख सकते थे? अगर आपकी बैटिंग में डेप्थ होती तो जो लोग मिडिल ओवर्स में आ रहे हैं ना, मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, उनके पास भी वो फ्रीडम होता और वो फियर ऑफ फेलियर नहीं होता कि हम आउट हो जाएंगे तो पीछे बैट्समैन बचेंगे नहीं, तो वो भी उस लिबर्टी के साथ खेल पाते. अभी क्या होता है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आउट हो जाए तो बाकी लोग फंस के खेलने लग जाते हैं, क्योंकि पीछे बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है नहीं. ट्राई करा बैटिंग डेप्थ का तो फिर सनवीर सिंह को ले आए, क्या पॉइंट था? कोई पॉइंट ही नहीं था. तो आई थिंक डेप्थ ना होना, दोज एडिक्वेट रिसोर्सेज, आपने उनकी प्लानिंग नहीं करी सही से. आपका इंटेंशन बड़ा अच्छा था, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सही से प्रिपेयर नहीं करा अपने आप को, एंड वो सारा बर्डन डाल दिया 2 बंदों के ऊपर. ये एक चीज़ अगर चेंज कर लेना एसआरएच, दे कुड ऑल्सो बिकम ऑलमोस्ट अनबीटेबल. आई जेन्युइनली बिलीव सो. बट इस एक चीज़ की वजह से जब सबसे ज़्यादा मैटर करते थे मोमेंट्स, उन पे आप चोक कर गए. सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस था, यही होती तो शायद आप जीत जाते, नहीं थी तो आप ह्यूमिलिएट हुए हो. बस ये फ़र्क है. द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, कि डेप्थ वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर जो थोड़ी बहुत थी लोअर मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन थे आपके शहबाज और समाद, क्या करा उन्होंने? शहबाज टू बी वेरी ऑनेस्ट हैड अ वेरी हॉट एंड कोल्ड सीजन. कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग अच्छी करी नहीं उसने, एंड समाद तो सबको एग्री करेंगी, हैड अ हॉरिफिक सीजन. व्हाई डिड यू नॉट चेंज समाद व्हेन द टाइम वाज राइट? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या लॉजिक था कप्तानी में इसका. आपके पास वैसी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, अब है तो उसमें जो बैट्समैन नीचे आ रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे. तो फिर 1 सेकेंड नीतीश रेड्डी, क्लासन और जो नंबर 3 पे जो भी बैट्समैन था जो कि चेंज होते जा रहा था, उस पर प्रेशर आ गया ना बहुत ज़्यादा. फिर हर बार थोड़ी पैट कमिंस नीचे आकर रन मारेगा. तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न था. लोअर मिडिल ऑर्डर में सही टाइम पे चेंजेस नहीं करे आपने, जिसकी वजह से आपकी टीम बच पाए. वो चीज़ आपने एंड तक एक्सपोज रखी और केकेआर ने क्वालिफायर्स में आके उसको एकदम एक्सप्लॉइट कर दिया, खोल दिया उस चीज़ को. द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटेशन. जिस बात का हमें डर था सीजन से पहले कि एक्सपेरिमेंटेशन इस टीम को खा जाएगी अल्टीमेटली, वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं आई थैंकफुली, विच इज़ वाई दे क्वालिफाइड एंड इन वॉट फैशन नंबर 2 पे थे. बट अल्टीमेटली वो चीज़ आपको खाई गई. बिकॉज क्या लॉजिक था सनवीर सिंह को खिलाने का उस टाइम पे? क्या लॉजिक था उनादकर को टीम में ना रखने का? क्या लॉजिक था विजयकांत को खिलाने का एज अ फॉरेन प्लेयर और मयंक मार्कंडे, जिसकी वजह से ग्लेन फिलिप्स बाहर बैठा रह गया, मार्करम बाहर बैठा रह गया? क्या पॉइंट था यानसेन को बीच में 2-3 मैचेस जबरदस्ती खिलाने का, जब आपके पास ऑलरेडी पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, उनादकट एंड नटराजन 4 पेसर्स हैं? और ऐसा भी नहीं कि लेफ्ट हैंडेड कोई नहीं है, उनादकट नट्टू दोनों लेफ्ट हैंडेड है. तो हर चीज़ तो टिकमार्क हो रखी है. ग्लेन फिलिप्स डिड नॉट गेट टू प्ले इवन अ सिंगल गेम. कभी मयंक अग्रवाल आ रहा है, कभी राहुल त्रिपाठी आ रहा है. तो एक्सपेरिमेंटेशन तो हुई अच्छी खासी, एंड वी वर अफ्रेड ऑफ दिस कि यही चीज़ अभी मार के खा जाएगी इस टीम को. गनीमत है हसरंगा नहीं था अभी टीम में, वरना सोचो क्या होता. अल्टीमेटली इट डिड एंड अप किलिंग द टीम. फाइनल में आके उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें परफेक्ट कर ली, बट इट वॉज टू लेट. केकेआर वॉज प्रिपेयर्ड बाय देन. आई थिंक यहाँ पे ये लोग ट्रिक मिस कर गए. एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी द स्पिन डिपार्टमेंट. इफ देयर इज वन एरिया जहाँ पे ये टीम बहुत ही ओपनली मान के चल रही थी कि हाँ हमारी ये कमी है, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम बाकी जगहों से कॉम्पनसेट कर लेंगे, इट वॉज द स्पिन डिपार्टमेंट. यू जस्ट हैड वन प्रॉपर स्पिनर विच वॉज मयंक मार्कंडे या फिर विजयकांत, दोनों में से जो भी खेलता. आपका सेकंड स्पिनर बेसिकली शहबाज था, जो कि पूरे ओवर डालता भी नहीं है. ही इज एन ऑलराउंडर. स्पिन डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकली भी एसआरएच का वर्स्ट था
until that game happened against Rajasthan Royals. बट चेन्नई मुंबई जो 2-3 बॉटम टीम्स थी स्पिन डिपार्टमेंट में, उनसे भी घटिया, मतलब लीस्ट विकेट्स टेकन एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर स्पिन डिपार्टमेंट में वो SRH के थे तब तक. तो स्टैटिस्टिकली तो ये चीज़ प्रूवन है ही, बट अगर आप कॉम्पोजिशन देखो तो भी समझ में आ जाता है आपको कि ऐसा क्यों है, स्टैट्स इतने बुरे क्यों हैं. बिकॉज प्रॉपर स्पिनर सिर्फ एक ही है टीम में, तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो आई थिंक अब 1 सेकेंड, इसको अगर आपको इंप्रूव करना होगा तो यू विल हैव टू हैव एन इम्पैक्ट, अ फॉरेन इम्पैक्ट प्लेयर लाइक विजयकांत या फिर हसारंगा. तो फिर 21 फॉरेनर को बाहर बिठाओगे तो फिर फंस गए ना आप. आई थिंक ये एक चीज़ होगी जो कि ऑक्शन में आपको देखनी पड़ेगी. एंड वही वन मोर थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, थोड़ा टेंशन वाले तरीके से, जो कि मैंने KKR के लिए बोला, विच इज़ द रिटेंशंस. आप किन किन को रिटेन करोगे, और चाहोगे तो सबको रिटेन कर लो, बट कैसे. ट्रैविस हेड, कमिंस, अभिषेक शर्मा, क्लासन, नीतीश रेड्डी हो जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं, नटराजन हो सकते हैं. कैसे करोगे सबको रिटेन. ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, बात ही नहीं करी उनकी. तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इशू, एंड विच इज़ वाई यू शुड नेवर रिलाई ऑन द फॉरेन प्लेयर्स. वंस अगेन SRH की पूरी बैटिंग फॉरेनर्स पर रिलाई करती थी भाई, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा हु केम आउट ऑफ सिलेबस. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि SRH, मुझे लगता है इनके चक्कर में, despite being the scariest team that I have ever seen in the history of T20 cricket, they were still a level below KKR. Like वो मार्जिन क्लियरली दिख रहा था एंड आते आते, बहुत बड़ा मार्जिन था वो. एंड वो मार्जिन कवर करने में ये कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ेगी आगे. एंड लेट्स होप दैट दे build upon this. I genuinely hope that they retain Pat Cummins, because now let him be the leader of the project. Let him decide the way forward. अभी तो वो लीडर नहीं था, तो उसको खुद ऑक्शन में वो आया था, तो he could not really control what is going to happen in the auctions. Going forward he can have a say. Let him build the team alongside Vittori, जैसा भी आप चाहते हो. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.